देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले को इस देश की जनता देख रही है। लोकतंत्र की हत्या जिन लोगों ने किया उसको पूरा देश समझ रहा है और देश ने सबको सत्ता से बाहर भी करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को भी जवाब देना चाहिए कि लोकतंत्र के हत्या करने वाले के साथ वो कैसे अपना गठबंधन बनाए हुए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको जवाब देना चाहिए लालू जी को कि जिस लालू जी ने जेपी के अगुवाई में राजनीति की शुरुआत की, आज कांग्रेस के गोद में खेल रहा है। सर, लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार सवाल कहाँ पे? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे, किस इलाके में? तेजस्वी लगातार नहीं, किस इलाके, कहाँ पे? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कोई ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं है। वो बताए कहीं पर आपस के झगड़े को ये कानून व्यवस्था नहीं हो सकता, लेकिन कहीं कोई यदि अपराधी है उसको जरूर बताएं, उस पर पुलिस जरूर कार्रवाई करे। निर्माता के ठीक 25 साल के अंतराल में ही इस तरह की घटना घटती हो और आज भारत के लोग लोकतंत्र की हत्या दिवस का 50वां वर्षगांठ मनाता हो। जिस भारत का गौरवशाली इतिहास रहा, जिस भारत ने लोकतंत्र दिया दुनिया को, राजतंत्र थे और राजतंत्र से निकालकर लोकतंत्र दिया। कितने राजाएं हमारे रहे, कई ने तो स्वराज की कल्पना की। शिवाजी महाराज स्वराज की कल्पना करते करते अपने जीवन की आहुति इस देश के लिए देने का काम किया साथी। और ये जब आजादी मिली उसको भी समझना पड़ेगा कि 1947 में आजादी जरूर मिली और ठीक कहा विजय जी ने, उसके पहले कई आतंकी आए जिसने इस भारत को, जो सोने की चिड़िया बना था, उस भारत को लूटने का काम किया। और आज से 2000 वर्ष 2700 साल पहले यही पटना, जिसको मगध हम कहते थे, जिसने इस भारत को स्वर्णिम काल दिया और भारत को सोने की चिड़िया बनाया। और सब आए, आतंकी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सब ने लूटा, सब लूट लूट के ले जाने का काम किया। लेकिन आज जब हम 50वें संविधान हत्या दिवस मना रहे साथियों, तो आज देश में, इस देश के प्रधानमंत्री जी भारत को सर ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। जो अर्थव्यवस्था हमारी थी, हम जो 11वें स्थान पर खड़े थे, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत 11वें स्थान से 4थे स्थान पर आया और आज मेकिंग इंडिया का सपना पूरा हो रहा है और मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाया जा रहा है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। ये भारत बढ़ेगा और ये भारत बढ़ेगा। और इसलिए हमें लगता है कि भारत बढ़ेगा कि आप सोचिए, आज तो हम सोचते भी हैं कि भगवान राम का यदि किसी किताब में नाम, फोटो डाल दे तो इस देश में एक अलग बवाल हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की पहले पृष्ठ पर भगवान राम को स्थापित किया। इसलिए स्थापित किया कि उनके सगे पिता ने उनको वनवास दिया और वो हंसते हुए 14 वर्षों तक वनवास काटने का काम किया। आप सोचिए, इससे बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई नहीं हो सकता, कोई मर्यादा नहीं निभा सकता। आज यदि किसी को पता चले कि वो सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला हो, राजा बनने वाला हो, और उसको उठाकर जंगल भेज दे तो कितनी हत्याएं हो जाएगी आप सोच नहीं सकते। लेकिन स्वयं के पिता, जिसने जन्म दिया,
जिसके जन्म के लिए कितने साधु संतों से मिलने का काम किया, और इस सारी संरचना को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया। और इस देश के लोगों ने के आदर्श आज भी प्रभु श्री राम है। और याद कीजिए साथी, इस देश में जो संविधान बदलने का काम भी इस देश में हुआ, 1975 में ही संविधान, उसके पहले सेकुलर शब्द नहीं था। मूल भावना में कहीं भी सेकुलर शब्द नहीं था। 1975 में ही पहली बार जब इस देश में इमरजेंसी था तो सेकुलर शब्द लाने का काम किया गया। लेकिन देश के सभी कोने में तो सेकुलर शब्द आ गए, लेकिन जिस कश्मीर में संविधान का सेकुलर शब्द आना था उसको इंतजार करना पड़ा। और 1975 से लेकर 2020 तक जब तक 370 नहीं हटा तब तक वहां सेकुलर शब्द स्थापित नहीं हुआ। आज भारत एक है। हम अखंड भारत का सपना देखते थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हो, भारत अलग दिखता था। 567 रियासतों ने मिलकर इसके लोकतंत्र की स्थापना किया था सर। लेकिन कुछ लोगों को इस संविधान से प्रेम नहीं था, लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। और लगातार आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक पार्टी इस देश के 162 बार राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया और कोई अपराध नहीं। प्रधानमंत्री जी का मन हो गया कि इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना है, लगा दिया। 1, 7, 8 राज्य ऐसे होते थे जिस राज्य में संविधान पूरी तरह समाप्त करने का काम किया। इसलिए साथियों, मैं जरूर आग्रह करूंगा आप साथियों से, हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उनको जानना चाहिए और जो टेलीफिल्म के माध्यम से आपको बताने का भी काम किया गया कि लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई, किन लोगों ने किया, और इस संविधान के बचाने के लिए। क्योंकि आज भी हम लोग संविधान के अंतर्गत काम करते हैं तो ये लगता है कि जो 1947 में कल्पना की गई, 1950 में स्थापित किया गया और 1950 से भारत के संविधान को जब भारत के लोगों पर लागू किया गया तो कल भी नया था और आज भी लगता है कि 2025 में भी ये नया ही है इस भारत के लोकतंत्र के लिए। ये बाबा साहब अंबेडकर और पूरी संविधान सभा ने मिलकर इसको बनाने का काम किया साथ। इसलिए सब लोगों से आग्रह करेंगे कि जिस तरह आपने देखा कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाए गए और ठीक 25 साल में लोगों ने हत्या कर दिया। अब इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में, भारत की समृद्धि को आगे ले जाने में, भारत की संविधान को बचाने में आप सभी लोगों की आवश्यकता है। भारत के संविधान की रक्षा करें। और जो हत्या दिवस इसलिए मनाया गया कि हमें यह पता जरूर चले कि भारत के संविधान की हत्या किसने की। और मैं तो इसको पॉजिटिव भी कभी कभी लेता हूं। नीतीश कुमार जी जैसे जेल गए, और नीतीश जी के बारे में आप चले जाइए बक्सर के जेल में, हजारीबाग के जेल में, वहां आपको जेल के अंदर रजिस्टर्ड मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने 1975-76 में अपने संस्करण में लिखा है, स्मरण में उन्होंने लिखा है कि जब हम बिहार की सत्ता में हम लोग शामिल होंगे तो बिहार में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने का काम करेंगे। आज से 50 साल पहले कोई लिखता हो और वो सत्ता में बैठने के बाद लोगों की ऐसी व्यवस्था करता हो, ये करने वाला कम लोग मिलते हैं। इसलिए लोकतंत्र को बचाना है और इस देश को की संस्कृति, सभ्यता। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान।
जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में बोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री